ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। सनाया, 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 मेरे लिए नहीं तो बच्चों के लिए रुक जाओ। ये तो पहले सोचना था ना तुमने। सनाया, आई एम रियली सॉरी, प्लीज। सॉरी? सिर्फ सॉरी? पता है राम, मुझे तुम पे ना बिल्कुल गुस्सा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है तुमसे। पागल तो मैं ही पागल थी ना। मैं, मेरे सामने सब कुछ होता रहा और मैं ही नहीं देख सकी। लिहाज का सिर्फ एक पर्दा बाकी है राम। हाथ छोड़ दो वरना वो भी उठ जाएगा। अरहम, अरहम, अरे कहो ना, ऐसी क्या बात हो गई है कि सनाया घर ही छोड़ के चली गई है? तुमसे पूछ रही हूं कुछ। गलती हो गई मुझसे, मुझे बता देना चाहिए था सनाया। क्या बता देना चाहिए था? अरे बोलो ना अरहम। अरे वही जो सच था अम्मी, संभाल लेता बाद में जो भी होता, लेकिन सच बता देता। अरे भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही तुम्हारी कोई भी बात। बताओ तो सही, हुआ क्या है? पता ही नहीं चला अम्मी, हंसते खेलते दोस्ती के दौर में कब फबिया को चाहने लगा, पता ही नहीं चला। आपको क्या लगता है वक्त सिर्फ औरत को चाहिए होता है? मर्द की नीड नहीं होती, मर्द को वक्त नहीं चाहिए होता, इंसान नहीं हो चाहिए होता। और मुझे भी चाहिए था, लेकिन सनाया बिजी थी, कभी ऑफिस में कभी मीटिंग्स में, और वो वक्त मुझे फबिया ने दिया। वक्त गुजारते गुजारते पता ही नहीं चला। गलती हो गई, गलती हो गई अम्मी। मैं सनाया को नहीं खोना चाहता हूं, क्या करूं, क्या करूं? मैं जब से फबिया के करीब हूं, मैं फबिया को खुद से दूर नहीं कर सकता। एक तरफ सनाया है, एक तरफ फबिया है, और मैं चक्की के दो पार्टों में पिस रहा हूं बस। और मैं ये भी जानता हूं कि ना सनाया का कसूर है ना फबिया का कसूर है, कसूर मेरा है। और अब मुझे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए था इससे पहले, लेकिन इसलिए रहने दे। आप नहीं समझेगी, आप क्या दुनिया नहीं समझेगी, क्योंकि मैं मर्द हूं। मर्द है वो गलत है, ठीक है? बहुत शर्मिंदा हूँ मैं आंटी। हानिया ने जो कुछ किया, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। फबिया से भी मांग लूंगा। सर में हानिया बहुत जज्बाती है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी
हानिया को रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। फबिया उससे बड़ी है, फिर बेइज्जत करने से पहले सामने वाले का रिश्ता भी देखना चाहिए। फबीहा तो हमेशा तुम्हारी इज्जत रखती है, उसे अपनी इज्जत के साथ साथ तुम्हारी इज्जत का बहुत पास है। सही कह रही हैं आप, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ ये बात, इसीलिए बहुत शर्मिंदा हूँ मैं और माफी मांगना चाहता हूँ आप दोनों से। तुम तो जानते हो बेटा, फबीहा अपनी इज्जत के बारे में कितनी हसास है। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। जी आंटी, फबिया कहेगी तो हानिया भी उससे माफी मांग देगी। हाँ, रिश्ते निभाने के लिए माफी तो मांगनी चाहिए फबीहा से बेटा। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। फबीहा, फबीहा बात तो सुनो। अरे आज जल्दी कैसे आ गई फबीहा? फबीहा, वो वाकये की वजह से गुस्से में है, ठीक हो जाएगी। तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना बेटा, बैठो। मैं चाय लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। पता नहीं आज बहुत अजीब अजीब लग रहा है। सुबह से घबराहट फील हुई जा रही है। मेडिसिन ली थी आपने? मेडिसिन तो रोज सोमिया मुझे बिला नागा दे देती है। अच्छा, तो फिर किस बात की टेंशन है आपको? सनाया की टेंशन है बेटे, बहुत परेशान हूँ उसके लिए। परवरदिगार उसको शाद व आबाद रखे। हाँ। सनाया ने कहा था कि अरहम लंच ब्रेक में बच्चों को आके पिक करेगा। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। पता नहीं क्यों नहीं आए। आप अरहम भाई को फोन करके पूछे ना। और अगर नहीं आ सकते तो कोई मसला नहीं, अम्मी की तरफ जाते हुए हम ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, फोन नहीं उठा रहा है? सनाया को कॉल करके देखो। ये भी कॉल रिसीव नहीं कर रही है। अल्लाह खैर करे। कोई बात नहीं, हम खुद ड्रॉप कर देंगे, फिक्र ना करें। हाँ चलो, ये अच्छा होगा। ठीक है। अरे फबिया, ये क्या हो गया? ये चोट कैसी? हाँ, ये चेहरे पे निशान जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। फबिया देखो इधर। फबिया, सनाया को पता चल गया क्या? उसने किया ये? और अरहम, उसने कुछ नहीं कहा? कॉल की तुम्हें? देखो, ये रिएक्शन तो आना ही था ना। किसी बीवी को बर्दाश्त नहीं होता उसका शौहर किसी और लड़की को पसंद करने लगे। इस थप्पड़ का बदला लूंगी मैं सनाया से। हिसाब तो तुम तब लोगी ना जब उस घर में वापस जा सकोगी। सनाया अब तुम्हें वहां दाखिल भी नहीं होने देगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। मैं जानती हूँ अरहम मुझसे मोहब्बत करते हैं। तुम अब भी अरहम की मोहब्बत पे यकीन कर रही हो, जिसने तुम्हें कॉल बैक तक नहीं की, तुम्हारा हाल तक नहीं पूछा? भूल जाओ अरहम को, क्योंकि सनाया सिर्फ उसकी बीवी नहीं, उसके बच्चों की माँ भी है।
दिखाओ अपना हाथ। चलो भाई, हरीम हादी, घर नहीं जाना। सनाया, क्या हुआ? अच्छा बेटी, क्या हुआ मेरी जान? क्यों रो रही हो मेरी बेटी? मेरी जान, क्या हुआ? क्यों रो रही हो मेरी बच्चा? बैठो, आओ बैठो। इधर आओ, आओ बैठो। क्या हुआ है? बैठो बैठो। मामा, बैठो आराम से। अरम की कॉल रिसीव करो। मम्मा, बाबा की कॉल आ रही है। हेलो बाबा, मम्मा बहुत रो रही है। मम्मा, नाया क्या हो गया है? कुछ बताओ तो सही। क्या हुआ बेटे? आपकी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई सनाया? एक औरत होके दूसरी औरत पे भरोसा करने की गलती। क्या मतलब है? और हमने मेरा एतमाद ही तोड़ दिया भाई। और मेरी मोहब्बत में हिस्सेदार ठहराया फबीहा को। ये क्या हरकत है इस आदमी की? मैं इसको बात करता हूँ अभी। नहीं 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 भाई, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे। कोई किसी से कोई बात नहीं करेगा अम्मी। ये मेरा फैसला है। मैं चाहती हूँ इसमें मैं खुद फैसला मेरी बेटी, बेटी हौसला करो मेरी जान। नानो, क्या मामा हमारे साथ घर नहीं जाएंगे? नहीं होगी बेटे, हौसला करो मेरी जान। मेरा बच्चा, बस बस सब्र करो बेटे, हौसला करो। तुम अब भी अरहम की मोहब्बत पे यकीन कर रही हो, जिसने तुम्हें कॉल बैक तक नहीं की, तुम्हारा हाल तक नहीं पूछा? भूल जाओ अरहम को, क्योंकि सनाया सिर्फ उसकी बीवी नहीं, उसके बच्चों की माँ भी है। फबिया, यार, फबिया मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी बहन ने जो जलील किया वो काफी नहीं था, जो तुम खुद उठ के आ गए हो। चले जाओ यहाँ से। देखो, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो मुझसे। हमजा, मैं नाराज नहीं हूँ, और सच यही है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहती मैं तुम्हारे साथ। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्या हो गया फबिया? मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। देखो तो एक दफा फबिया, ये तरफ देखो, ये दिल कैसे धड़क रहा है। तुमसे दूर जाने का सुन के नहीं रह सकता। नहीं खेलो इस दिल के साथ। क्या करूं मैं तुम्हारे इस खाली दिल का? बोलो, और मत बोलो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। नफरत है मुझे तुम्हारी मोहब्बत से। हमजा, मोहब्बत उन लोगों से की जाती है जिनकी कोई हैसियत है, और तुम्हारी क्या औकात है? 2 वक्त की रोटी की बस। मैं पेट पे पत्थर बांधकर नहीं जीना चाहती, जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहती हूँ। तुम्हारे से घुट-घुट कर मरना नहीं चाहती मैं। दफा हो जाओ यहाँ से। घुट के तुम, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम मर जाओ, लेकिन खुदा का वास्ते मेरी जान छोड़ो। कुछ तो कहीं पे रह गया, दिल ही तो था जो सबसे गया था। ख्वाहिशों का आशियां जो हसरतों में ही ढल गया। हमजा, चाय बन गई है, पी के जाना। हमजा, हमजा, इसे क्या हुआ? फबिया,
हो जो जख्म था वो खास है, दिल को भला कब एहसास है, ये बूंद भी ये प्यास है, दरिया मगर कब पास है, जिस दर्द से लिहाज का सिर्फ 1 मिनट का सांसें थी बोझ, हाथ छोड़ दो। वो दर्द भी कैसे ना वो भी हो जाएगा। कहूं अब रास है, ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, ओ चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां, ये मेरी हसरत ना होगी कम। भाई भाई अच्छी खासी बेवकूफ बन गई मैम। कितना समझाया था आपने, भाभी ने, किसी की नहीं सुनी मैंने, किसी की नहीं मानी। अगर सुन लेती तो शोहर से भरोसे में खयानत होती। क्या गलत किया मैंने? औरत बेवकूफ़ी में गलत कर जाती है। फबिहा को आज़ादी देकर तुमने गलत किया। तुम यहाँ आ गई और अरहम को भी आज़ाद छोड़ दिया। तुमको यहाँ अरहम को छोड़ के नहीं आना चाहिए था। अपनी अहमियत दिलाने के लिए कभी कभी कुछ फैसले अपने मिजाज के खिलाफ करने पड़ते हैं अम्मी। और हमने मेरी मोहब्बत से बेवफाई की। वफा निभाने के लिए वफादार की जरूरत होती है। वैसे सब कुछ कैसे भूल के आगे बढ़ जाती है, आप ही बताएं अम्मी। औरत को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और वो ये सब कुर्बानियां सह भी जाती है और मर्द के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारती है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मेरे बच्चे मेरी ताकत है और हम अपना फैसला लेने के लिए आजाद हैं, तो मैं भी आजाद हूँ अम्मी। लेकिन तुम शादीशुदा हो, 2 बच्चों की माँ हो और माँ ही एक वाहिद हस्ती होती है जो अपने बारे में कभी नहीं सोचती। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। तुम दोनों के झगड़ों के बीच में बच्चों का बंटवारा हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहती कि तुम फौरन अपने घर वापस लौट जाओ। अपने आप को वक्त दो संभलने का। वक्त के साथ साथ तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक नहीं होता, अम्मी, खत्म हो जाता। ये मेरी हसरत अरे गजब हो गया है आदिया, गजब। सनाया को अरहम और फबिहा की दोस्ती के बारे में पता चल गया है। घर छोड़ के चली गई वो। तो आपने रोका नहीं? अरे मैंने क्या रोकना था। अरहम ने मिन्नतें की हैं उसकी, बहुत रोका है, इतनी देर। लेकिन नहीं भाई, उसने तो बैग बंद किया, ये जा वो जा, नहीं सुनी। ये अरहम तो बहुत आगे की प्लानिंग करके बैठा हुआ है। अरे जिस तरह मुझे अपना फैसला सुना के गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है आदिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी वो भी एक केयर टेकर के साथ? अम्मी मैंने आपको कहा था कि इस लड़की को ज्यादा शय मत दें, मगर नहीं, आप ही कह रही थी नेक है, शरीफ है। देख ली उसकी शराफत। मेरी एक नहीं सुनी आपने। और मैंने आपको ये भी कहा था कि छोटी जगहों पे रहने वाली लड़कियों के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। अपने ख्वाब पूरा करने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा देंगी। फंसा लिया ना हमारा मासूम सा भाई उसने। अरे अम्मी आपको क्या लग रहा है फबिहा आसानी से उसकी जान छोड़ देगी? कभी भी नहीं। उसे तो ख्वाबों का शहजादा मिल गया अम्मी, ख्वाबों का शहजादा।
मैंने कब चाहा था कि अरम उससे शादी ही कर ले। बस ये यही सोचा था ना कि जरा सा इसको सबक सिखाएंगे सनाया को, उसकी अहमियत कम होगी तो उसे पता चलेगा कि नौकरी करेगी कि नहीं करेगी। ये थोड़ी पता था कि वो शादी ही करने चल पड़ेगा। अम्मी, जो होना था वो हो गया। अब बताएं कि अब क्या करना है। फबीहा को अरम भाई की जिंदगी से निकालें, उसे वहां से निकालने के लिए कुछ करें। नहीं भाई, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं। अरे समझने की क्या बात है। अरम भाई को बोले जाए भाभी के घर, माफी मांगे उनसे, पैर पड़े उनको, घर लेकर आए। अरे अम्मी थोड़े दिन में मेरी ससुराल में शादी भी है। अभी सनाया भाभी वहां पे नहीं होगी तो कितनी कितनी बातें सुनूंगी मैं यार। अम्मी, सनाया नहीं सुनने वाली इस वक्त किसी की भी। आदिया वो नहीं सुनेगी। सुनने वाली होती ना मैं कर लेती खुद उससे बात, वो नहीं सुनेगी। अरे अम्मी ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा। अगर सनाया भाभी ने इस वक्त अपनी जगह छोड़ दी तो उनकी जगह पुर करने के लिए तो फबिया तैयार बैठी है, वो तो कभी पीछे नहीं हटेगी। अम्मी कुछ भी करके अरम भाई को कहें सनाया भाभी को वापस लेकर आए बस। क्या कहा है तुमने हमजा से? वही जो बहुत देर पहले कह देना चाहिए था। अच्छे से समझा दिया उसे कि मेरी मोहब्बत के सहारे ना रहे। फबिया, तुम्हें अंदाजा भी है इस वक्त हमजा कितना परेशान है? आप ही, इस वक्त मुझे सिर्फ अपनी परेशानी की फिक्र है। मैं किसी और के बारे में खुद को और परेशान नहीं कर सकती। तो ठीक है, जाओ जाके अम्मा को बता दो ताकि एक ही दफा फैसला हो जाए। खुद ही पता चल जाएगा उन्हें। तुम्हें लगता है हमजा इतनी आसानी से मोहब्बत भूल जाएगा अपनी? अरहम है या नहीं है, हमजा तो कभी भी नहीं। क्या करूं मैं तुम्हारे इस खाली दिल का? बोलो, और मत बोलो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। नफरत है मुझे तुम्हारी मोहब्बत से। हमजा, मोहब्बत उन लोगों से की जाती है जिनकी कोई हैसियत है, और तुम्हारी क्या औकात है? 2 वक्त की रोटी की बस। मैं पेट पे पत्थर बांधकर नहीं जीना चाहती, जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहती हूँ। तुम्हारे से घुट-घुट कर मरना नहीं चाहती मैं। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तो मर जाओ, लेकिन खुदा का वास्ते मेरी जान छोड़ो। रो रहे हैं आप? सच बताएं क्या हुआ? कुछ नहीं। आप बताएं। हर तरह का ताल्लुक खत्म करना चाहती है वो। क्या? बदल गई है। वो नहीं बदली भाई, आपको समझ आ गई है। एक तरफा मोहब्बत में डूबे हुए थे आप। आज जब उसके मुंह से सुना तो आपको यकीन नहीं आ रहा। आज अगर हमारे बीच हमारी माँ मौजूद नहीं है ना, तो सिर्फ फबिहा की वजह से। यकीन नहीं होता मुझे फबिहा पे। उससे तो कई गुना अच्छी हैं फरीन आप ही। इतनी मोहब्बत तो की थी मैंने उसे, हर तरह से चाहा। और क्या चाहिए होता है लड़की को? घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस,
स्टेटस, और आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है सिवाय मोहब्बत के। और उसके मुताबिक तो मोहब्बत से पेट नहीं भरता ना। अच्छा आप चुप हो जाए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दुनिया क्या कहेगी ये सोचा है? मुझे दुनिया की परवाह नहीं। सनाया का सुनो ना। सनाया घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मेरा जो एतमाद भरोसा तोड़ा है आपने, उसके बाद वाकई आपको लगता है कि मुझे आपके साथ जाना चाहिए? सनाया ये मुनासिब जगह नहीं है बातों की। घर चलते हैं, वहां बात करते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। देखो तुम जैसे चाहोगी वैसे होगा। बस घर चलो प्लीज, छोड़ दो। जिद मैं नहीं कर रही, जिद आप कर रहे हैं। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही मेरे बच्चे। अगर कोई जाएगा आप। मैं मानता हूँ सनाया, गलती हुई है मुझसे। लेकिन मेरी गलती को मेरा गुनाह बनाकर मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। अपने आप को मुझसे दूर मत करो यार। सजा आपने नहीं दी मुझे और मेरे बच्चों को। और वो भी सारी जिंदगी के लिए। मेरी वफा को ठेस पहुंचाई है आपने। मेरी मोहब्बत, मेरे गरूर को तोड़ के चकनाचूर कर दिया, भरोसा तोड़ दिया मेरा। और जब एक बार सजा दे दी जाए तो कम नहीं की जाती अरहम।
मेरा यकीन करो यार, मेरी गलती नहीं थी, जो कुछ हुआ अनइंटेंशनल था। मैं चाहता नहीं था ये सब कुछ, तुम्हारी कसम। तो कस्में खाने वाले झूठे होते हैं अरहम। और मैं भी शायद आपके इस झूठ पे यकीन कर लेती अगर अपनी आंखों से ना देखा होता, लेकिन अब ना मुझे आप पे भरोसा है और ना ही किसी कसम पे। मैं भी समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रहना होगा अरहम। ठीक है, फिर अगर तुम ऐसे नहीं की तो मैं अपना हक इस्तेमाल करूंगा और तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। अपना हक याद है आपको? और मेरा हक किसी और को देते हुए एक बार भी नहीं सोचा आपने। क्या कमी रह गई थी अरहम? क्या कमी रह गई थी? आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी मैंने। आपने जो कहा वो किया, सोना, बैठा, उठना, जागना, जो जो कहते रहे वही वही करती रही। कहाँ कमी रह गई थी? कहाँ सोच बदल गई आपकी? आपके दुख सुख, आपके घर से लेके हर चीज में आपके साथ थी मैं। कहाँ कमी रह गई? कहाँ बदल गई आपकी सोच? कहाँ मुझे पता नहीं चला कि आप हो गई गलती, मान तो रहा हूँ यार, गलती हो गई और तुम्हारे जज्बात भी समझ रहा हूँ मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए आसान नहीं है मेरी इंटेंशंस पर यकीन करना, लेकिन बताना चाहता था तुम्हें। बहुत बार कोशिश की, मौके मिले मैंने, लेकिन जब भी तुम्हें देखता था ना, तुम्हें खोने के डर से बोल नहीं पाया। आप जा सकते हैं। आप जाएं यार यहां से, प्लीज जाएं। सुना है तुम्हें ले जाए बगैर तो मैं नहीं चाहूंगा। मैंने कहा जाएं यहां से, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। दिल में मेरे हैं शिकवे बहुत, जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए वो क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। सुनाया यार कैसे पता चल जाता है आपको? मैं तुम्हें तुम्हारी आहट से पहचान लेता, और पहचानने के लिए गैर होना जरूरी। जो अपना होता है ना वो कभी भूलता नहीं, और तुम तो मेरी जान हो, कोई अपनी जान को कैसे भूल सकता है? बस इसी तरह अपनी जान समझ के मोहब्बत करते रहिएगा, गैर मत हो जाइएगा, क्योंकि गैर बेवफाई करते हैं। कभी नहीं, तुमसे बेवफाई का मैं सोच भी नहीं सकता। कुछ तो कहीं पे रह गया, दिल ही तो था जो सब सह गया, था ख्वाहिशों का आशियां, जो हसरतों में ही ढल गया, पलकों तले थे जो ख्वाब रखे, वो ख्वाब भी जाने कहाँ कब खो गया। बाबा बाबा आप हमें लेने आए?
कि मैं आपको आज नहीं लेके जाऊंगा। मामा की तबीयत खराब है, अगर मैं आपको ले जाऊंगा तो मामा का ख्याल कौन रखेगा? तो आप हरीम वो मामा का ख्याल रखना। हरीम कहाँ है? हनी वॉशरूम में है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये ले अम्मी आपके लिए गर्मा गर्म दूध। हाँ रख दो, अभी नहीं पी रही। बच्चे सो गए? कहाँ अम्मी, आपको पता तो है जब तीनों जमा होते हैं तो कहाँ सोने की करते हैं। और सनाया? अरहम भाई आए थे सनाया को लेने। तो वो नहीं गई? नहीं अम्मी। पता नहीं सनाया ने क्या जिद लगा ली है। अम्मी इंसान जिद भी तो तभी करता है ना जब उसके दिल को ठेस पहुंची हो। जब अरहम बात खत्म करना चाहता है तो सनाया को भी बात खत्म कर देनी चाहिए। दोनों आपस में बैठ के कुछ सॉर्ट आउट कर लें। अम्मी आपको सनाया को थोड़ा वक्त देना चाहिए, उसके लिए बहुत मुश्किल टाइम है ये। चलो ये घर सनाया का है, वो जब तक दिल चाहे रहे, लेकिन ससुराल वाली लड़कियां मैके में रहती हुई अच्छी नहीं लगती। सनाया के 2 बच्चे हैं, उसे अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि उन पे कितना बुरा असर पड़ेगा। ये बात तो आप ठीक कह रही हैं अम्मी। सनाया बड़ी खुशकिस्मत है। अगर बात अना पे आ जाए ना तो मर्द पलट के नहीं देखता। उसको ये बात समझ ही नहीं आ रही है। सुबह से यहाँ बैठी नहीं आप? कोई सुबह से कभी बाहर भाग रही हूँ, कभी अंदर भाग रही हूँ। या मेरे अल्लाह शुक्र है। अम्मी मैं तो परेशान हो गई आपको देख के। अरे बहुत अच्छा किया आदिया, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। तो अम्मी आपने मेरे लिए कोई और ऑप्शन छोड़ा था? इतनी बड़ी बात हो गई, वरना मेरी तो परसों की फ्लाइट थी। अम्मी और आपको जरूरत क्या थी फबिया को इतनी शय देने की? देख लिया अंजाम। अरे बच्चे, किसी भी तरह आराम के इरादे तोड़ने होंगे, कहीं फबिया से शादी ना कर ले भाई वो। अम्मी उस मामूली लड़की को भी तो अपने बड़े बड़े ख्वाब पूरे करने, और रास्ता भी आपने दिखाया उसे। आप भूल कैसे गई कि भाई भी एक मर्द है। मर्द मर्द होता है, वो बेटा हो या शौहर, मर्द का कोई भरोसा नहीं होता। अरे ये कहाँ सोचा था? सोचा तो कुछ और था ना, बताया तो था तुम्हें। सोचा तो सनाया को सबक देने का था, क्या पता था ये लड़का बेवकूफ कहीं का। अब रोको किसी तरह से अपने भाई को। हाँ करती हूँ बात में। कहाँ भाई? सनाया को लेने गया, पर वो नहीं मानने वाली, इतनी आसानी से बता रही हूँ मैं तो। अंदाजा तो मुझे भी है। भाभी भी कम जिद्दी नहीं है, उन्हें भी मौका मिल गया भाई को अपने इशारों पे नचाने का। हमारी चाल तो हम पर ही उल्टी पड़ गई आदिया। अब तो अल्लाह ही खैर करे। आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं हूं ना, इस लड़की को तो मैं इस घर में आने ही नहीं दूंगी। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ